वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 बायो का चैप्टर नंबर 2 है टिश्यू। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या होता है चिल्ड्रन? पिछले चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जब बहुत सारी एक जैसी सेल आपस में मिल जाती हैं और किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करती हैं तो उसे ही टिश्यू कहते हैं। यानी कि टिश्यू क्या है? मोटा मोटा ग्रुप ऑफ सेल्स है। हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको टिश्यू कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है उसको ऑर्गन कहते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि एक जैसी सेल्स आपस में मिलके विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक साथ काम करें और किसी स्पेसिफिक काम को करें, उसे ही हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। चिल्ड्रन आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, ट्रीज में, वो जाइलम के थ्रू होता है। और जैसे आपके घरों में क्या होता है, ऊपर एक बड़ी सी टंकी रखी रहती है और नीचे वॉशरूम में, वॉश बेसिन में, किचन में पाइप डले होते हैं, उसी से जो पानी है वो हर जगह आता है। इसी तरह से जो जाइलम होता है, जाइलम क्या है? एक छोटा सा पाइप है, कैपिलरीज हैं, और उससे के थ्रू क्या होता है, जो मिनरल है, जो वाटर वगैरह है, वो सब ट्रांसपोर्ट होते हैं पानी में। अब ये पूछ रहा है कि जो जाइलम है वो कौन कौन से एलिमेंट से बना। जैसे आपके घरों में जो पाइप होता है वो किससे बनकर, या तो रबड़ का होता है या वो प्लास्टिक का होता है। और ये पूछ रहा है कि जाइलम कौन से एलिमेंट से बनकर बना, तो वो पिट होता है, उसमें वेसल एलिमेंट होता है, ट्रैकियड्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा सेल होती है। इसी को अब हम आंसर में लिख देंगे। द जाइलम इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ट्रैकियड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब पूछ रहा है कि भाई सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस बताओ। तो एक तरफ सिंपल टिश्यू लिख लोगे, एक तरफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू लिख लोगे, टेबल बना लोगे। मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, ये केवल एक तरह की सेल से बना होता है, सारी सेल्स एक जैसी होती हैं। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मतलब कोई सेल ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, ठीक है। तो ये जो होगा ये अलग अलग सेल से मिलके बना होगा। इसका एक एग्जाम्पल लिख देना पैरेन्काइमा, इसका एग्जाम्पल लिख देना जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो बिल्कुल वही काम करेंगे, टेबल बनाएंगे, पैरेन्काइमा लिखा, कोलेन्काइमा लिखा और स्क्लेरेन्काइमा लिखा। इसमें जो सेल वॉल होती है वो बिल्कुल पतली सी होती है, मतलब ये है, और बिल्कुल यहाँ पतली सी, बिल्कुल पतली। सेल वॉल इज थिकन्ड इन कॉर्नर्स। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे थोड़ी सी सेल वॉल कैसी होगी? थिक होगी। और सेल वॉल इज थिकन्ड ऑल अराउंड, पूरी की पूरी जो सेल वॉल है वो ही पूरी थिक होती है स्क्लेरेन्काइमा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? याद करो हमने 7th और 8th क्लास में भी पढ़ा था, स्टोमेटा क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब आप सुबह सुबह घास पे चलते हो तो उस पर वाटर की बूंद दिखाई देती है। तो एक्सेस जो वाटर होता है प्लांट के अंदर, जो जरूरत से ज्यादा पानी होता है, उसको वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो दो काम है मेन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। इस तरह से पॉइंट्स में लिख के आओगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स डायग्राम में। तो मसल फाइबर कौन कौन से हैं? कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है और स्ट्रेटेड मसल है। एक तो इनका डायग्राम बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस दिखा देना, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दीजिए। टेबल बनाएंगे, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल। फाउंड इन हार्ट, फाउंड इन लंग्स, ये हार्ट में मिलती है, लंग्स में मिलती है, और ये बोन्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड विद बोन्स। इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये भी इनवॉलेंट्री होती है और ये वॉलेंट्री। अब ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री क्या होता है? इनवॉलेंट्री का मतलब है ऐसे ऑर्गन जिन पे हमारा बस नहीं चलता। जैसे आपका जो धड़कन है, जो हार्ट पंप कर रहा है, आप सोचो कि भाई 1 मिनट के लिए मेरा हार्ट जो है बंद हो जाए, क्या वो बंद हो जाएगा काम करना? नहीं, वो चलता रहेगा। आप सोचो कि मेरे लंग्स काम करना बंद कर दें, क्या वो काम करना बंद कर देंगे? नहीं, वो चलते रहेंगे। लेकिन वॉलेंट्री क्या होता है? आप चाहते हो अपना हाथ ऊपर करना, कि मेरा हाथ ऊपर हो जाए, तो आप हाथ ऊपर कर लोगे। आप सोचोगे अपना पैर ऊपर उठाना, आपका पैर ऊपर उठ जाएगा। आप मुड़ना चाहते हो लेफ्ट में, आप मुड़ जाओगे। तो वॉलेंट्री मतलब जो हमारे बस में है
और इनवॉलेंट्री मतलब जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग से लेके बर्थ से लेके डेथ तक चलते रहेंगे। इनमें भी एक न्यूक्लियस होता है, इनमें भी एक न्यूक्लियस होता है, दोनों में वन वन न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियाई। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन? हमारा जो हार्ट होता है चिल्ड्रन वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा सा पहले छोटा होगा और फिर नॉर्मल होगा, छोटा होगा फिर नॉर्मल होगा। तो कार्डियक मसल क्या करती है, यही जो मूवमेंट है इसको स्मूथ बनाती है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखोगे, द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। देखो पूरा का पूरा ये वाली चीज मैंने कहां से उठाई, क्वेश्चन में से। इज देयर रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इनकी वजह से ही जो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्शन होता है, हेल्प इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, और ये ही हार्ट के पंपिंग एक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहा है डिफरेंस बताओ स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट। ठीक है, तो फिर से हम टेबल बनाएंगे। स्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल ये होती हैं अनब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का मतलब है जैसे बस ऐसे, और ब्रांच्ड का मतलब ये काफी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगी, वॉलेंट्री ऑर्गन्स में। ये भी अभी मैंने बताया था, वॉलेंट्री मतलब जिसमें हमारा बस चले, ठीक है, जैसे हाथ का उठाना, पैर का उठाना, मुड़ना। और ये क्या है, कार्डियक, प्रेजेंट इन हार्ट, इनवॉलेंट्री, जिसपे हमारा बस नहीं चलता। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। चिल्ड्रन इस डायग्राम को आप रट लो, ये 9th में भी आएगा, ये 10th में भी आएगा, 11th 12th में अगर आपने बायो ली उसमें भी आएगा, हमेशा मतलब ये चलता रहेगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, डायग्राम तो बनाना सीख जाते हैं लेकिन जो लेबलिंग है, जैसे ये सोमा है, ये एक्सॉन है, ये न्यूक्लियस है, लेबलिंग को याद नहीं करते हैं। गाइज इस डायग्राम की मैं तो आपको कहूंगा कि 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉपर लेबलिंग करके आप बना के आना। 5 नंबर का ये एग्जाम में आता है और 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। और इसमें कोशिश करना कि आप पेंसिल कलर कर दो, पेंसिल कलर, स्केच कलर मत करना, क्योंकि स्केच कलर से पेपर ना थोड़ा पीछे छप जाता है। अब ये कह रहा नेम द फॉलोइंग, करते हैं चलिए। टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। ठीक है, हमारे माउथ की जो इनर लाइनिंग बनाता है वो कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन इन ह्यूमंस, टेंडन है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, फ्लोएम करता है। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन, जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करता है वो कौन है, एडिपोज टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, वो है ब्लड, क्योंकि ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। टिश्यू जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है वो है नर्वस टिश्यू। चिल्ड्रन आपको पता होगा सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड्स ने इस बार से एमसीक्यू क्वेश्चंस मस्ट कर दिए हैं। 20% जो क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में वो होंगे एमसीक्यू बेस्ड। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे हमने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एमसीक्यू डाल दिए हैं हर सब्जेक्ट के। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से उस एमसीक्यू चैनल के लिए भी हमें सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। एमसीक्यू चैनल का लोगो कुछ इस तरह का है, येलो कलर का। एमसीक्यू चैनल आपको सर्च में मिल जाएगा या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। इसके अलावा आप में से कोई भी बच्चा मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात करना चाहता है तो मुझे फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb। एमसीक्यू चैनल और एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब ये पूछ रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू। स्किन में कौन सा टिश्यू मिलता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। बार्क ऑफ ट्री में प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड कॉर्क। बोन में क्या मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबिडॉयल एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। वेस्कुलर बंडल में कंडक्टिंग टिश्यू मिलता है। ठीक है, ये एक एक वर्ड के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू कहां कहां प्रेजेंट होता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, पिथ ऑफ स्टेम में, रूट में, लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स में। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। चलो एपिडर्मिस का क्या रोल है। चिल्ड्रन आपको याद है जब आपका कोई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो मम्मी पापा कहते हैं कि इसको लैमिनेट करा लो।
लेमिनेशन से क्या होता है, दोनों तरफ एक लेयर लग जाती है पॉलीथीन की, ठीक है, प्लास्टिक की, जिससे अब वो क्या नाम है, गीला होने पे, मुड़ने पे सालों साल वो ऐसे ही रहता है। तो एपिडर्मिस सेम काम करती है लेमिनेशन की तरह प्लांट पे, वो एक लेयर प्रोवाइड करती है जिससे क्या करेगी, प्लांट को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो पहला पॉइंट तो आप क्या लिख सकते हो, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय प्रोवाइडिंग अ कवरिंग। जैसे लेमिनेशन में कवरिंग मिल जाती है पेपर को, ऐसे ही प्लांट की एपिडर्मिस एक कवरिंग प्रोवाइड करती है। दूसरा, क्योंकि ये कवरिंग है तो इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस इन डेजर्ट प्लांट्स। आपको पता है डेजर्ट में तो पानी की वैसे ही कमी है, तो डेजर्ट प्लांट में वहां पे सूरज की गर्मी तेज होगी तो इवेपोरेशन ना हो वाटर, तो वाटर लॉस को भी वो कम से कम कर देती है, बचाती है। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? चिल्ड्रन, आपने इस तरह से देखा होगा, इसको बार्क बोलते हैं, ये जो ऊपर छाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हम लोग तो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम तो मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, अगर सर्दियां आती हैं, गर्मी आती है तो कॉटन के क्लोथ्स पहन लेते हैं जो हमें बचाते हैं। क्या प्लांट और ट्री के पास कुछ कपड़े हैं? नहीं है। तो ये जो बार्क है और इसके ऊपर जो कॉर्क है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इसको फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, पहला पॉइंट आप लिख दोगे, इट प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। आपके घरों में जो पाइप लगा हुआ है, अगर उसमें लीक हो जाए तो वहां से पानी निकलने लगता है, तो ऐसे ही ये क्या करती है, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस थ्रू बार्क। तो जो भाई प्लांट को तो वाटर रिटेन करना है ना, तो बार्क से जो पानी है वो लॉस ना हो, उसको भी ये प्रिवेंट करती है। अब ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस चार्ट को कंप्लीट करो यहाँ पे और यहाँ पे। तो चलिए भैया, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ लिख देना पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्टार्टिंग में बताया भी था पहला क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ सेल जो एक साथ काम करेंगी किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, उनको सेल बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे या न्यूक्लियस। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।